जब आपको ये पता चल जाता है कि आपका व्हाट क्या है, पर्पस क्या है, क्यों ज़रूरी है, कैसे करेंगे, फिर एक स्टेप आता है कि आपको आपके पर्पस को उसके कोर एलिमेंट्स के साथ अलाइन करना होगा। जब आप अलाइन कर लेंगे उसे, तो आप हमेशा अपने पर्पस को याद रखेंगे और कभी भी आप डेविएट नहीं होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, कैसे हम अपने पर्पस को अलाइन करेंगे और उनके कोर एलिमेंट्स क्या-क्या हैं? सो कोर एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 5 कोर एलिमेंट हैं और 6 नंबर आपका पर्पस है। तो मैं सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ कि आपका पर्पस को बेसिकली जो भी उसके कोर एलिमेंट्स हैं उसको अलाइन करना है। पहला स्टेप में क्या करेंगे कि देखेंगे कि वो अलाइंड है या नहीं है, और दूसरे स्टेप में आप उसे अलाइन करते हुए आ जाएंगे। राइट? सो द फर्स्ट स्टेप इज इन्वायरमेंट। कि आप अभी देखें कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपके आसपास लोग कौन-कौन से हैं, आप आपका टाइम कहाँ पर सबसे ज़्यादा जाता है और उस जगह पर किस तरह के लोग होते हैं। तो देखिए अपने एनवायरनमेंट को, फिर चाहे वो आपका ऑफ़िस हो, आपके घर हो, फैमिली मेंबर्स हो, आपके फ्रेंड्स ज़ोन हो, सर्कल हो, तो वो पूरा एनवायरनमेंट को आप एक बार ऑब्ज़र्व करेंगे। जब आप अपने एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, देन आता है सेकंड पॉइंट, दैट इज़ बिहेवियर। उसी एनवायरनमेंट में उन लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा होता है? आप कैसे बिहेव करते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने घर के वॉचमैन के साथ, अपने ऑफ़िस में जो आपका ऑफ़िस बॉय है या फिर कलीग्स हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा होता है? एक बार सिर्फ़ आपको ऑब्ज़र्व करना है, अपने एनवायरनमेंट को, फिर आप अपने बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जब आप अपने बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर लिए हैं, देन थर्ड एलिमेंट आता है, दैट इज़ कैपेबिलिटीज़। खुद ऑब्जर्व करेंगे कि आपके अंदर कौन-कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। वो आपको समझ में आ रही होगी कि हाँ, मैं इस काम को भी कर सकता हूँ। मैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में बहुत एक्सपर्ट हूँ, ये मेरे स्किल्स हैं। तो उन कैपेबिलिटीज़ को भी आप एक बार ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि आपने अपने एनवायरनमेंट को देखा है अभी, किस तरह के लोगों के साथ रह रहे हैं, कैसा आपका बिहेवियर है, एंड अब आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ फोर्थ एलिमेंट के ऊपर आप एक बार ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी बिलीव्स कैसी हैं एंड वैल्यूज़ क्या हैं। बिलीव्स हो सकता है फैमिली को लेकर कुछ अलग होंगे, पैसों को लेकर अलग होगा, आपकी हेल्थ को लेकर अलग होगा, आपके बॉस, आपके एम्प्लॉइज़ को लेकर अलग होगा। आप जिस फील्ड में, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसको लेकर एक डिफरेंट बिलीफ होगा। उन बिलीफ्स को आपको एक बार ऑब्जर्व करना है, सुनना है अपने ही अंदर कि आपका बिलीफ्स कैसा है। फिर वैल्यूज़ को भी देख लेंगे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, फैमिली, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, सोसाइटी, क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उन बिलीव्स और वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करने के बाद फिर आता है आपका फिफ्थ एलिमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी आइडेंटिटी। अभी आपकी आइडेंटिटी क्या है? हो सकता है आप कहीं पर आपकी आइडेंटिटी एक फादर की तरह हो, कहीं पर सन की तरह हो, एक हस्बैंड की तरह हो या फिर एक वाइफ की तरह हो, या फिर आप एक एम्प्लॉयी की तरह हैं या फिर आप सीईओ हैं, आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कौन हैं आप? आपकी आइडेंटिटी डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे चेंज होती हुई आपको दिखाई देगी। इसके अलावा भी आपकी कुछ आइडेंटिटी है, इसे आप एक बार ऑब्जर्व करेंगे। और जब आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर आप अपने आप से पूछेंगे कि व्हाट इज़ माय पर्पस? एंड हर आदमी का एक ही पर्पस होता है, दैट इज़ ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। वो लाइफ में ग्रो करना चाहता है एंड कंट्रीब्यूट करना चाहता है। लाइफ में ग्रो करेगा अपने हेल्थ में, और उसको वो कंट्रीब्यूट करेगा, अपने फैमिली मेंबर्स को बताएगा कि हेल्दी कैसे रहना है। लाइफ में ग्रो करेगा अपने काम में या फिर अपने फाइनेंशियल टर्म्स में, और वो लोगों को भी हेल्प करता है, अपने फैमिली मेंबर्स को हेल्प करता है, लोगों को भी किसी तरह से हेल्प करता है। तो अल्टीमेटली हमारा जो गोल यानी कि हमारा जो पर्पस होता है, जो बियॉन्ड मी या फिर बियॉन्ड यू होगा, तो वो होगा ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। आपको ग्रो करना है एंड कंट्रीब्यूट करना है। ये दो एलिमेंट्स होंगे आपके लिए। तो जब आपका पर्पस आपको पता चल रहा है कि मुझे ग्रो करना और कंट्रीब्यूट करना है, मुझे ग्रो करना है हेल्थ में, लोगों को भी हेल्दी बनाए रखना है, मुझे ग्रो करना है अपने मनी के टर्म्स में और लोगों को भी रास्ते बताने हैं कि कैसे आप ग्रो करेंगे, मुझे लोगों को भी खुश रखना है, लोगों की हेल्प करनी है। तो इस तरह के पर्पस के साथ
अब आप एक बार अपने आइडेंटिटी वाले पार्ट पे दोबारा से आएंगे कि जब आप इस पर्पस के साथ होंगे तो आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, आप किस तरह के नाम से लोगों के सामने में आप जाने जाएंगे। हो सकता है आप एक स्माइल क्रिएटर हो जाएंगे, आप एक होप जनरेटर हो जाएंगे, आप एक ट्रांसफॉर्मर हो जाएंगे, या हो सकता है आप कुछ डिफरेंट नाम दे सकते हैं, आप एक लाइफ कोच हो सकते हैं, आप एक पीसफुल पर्सन हो सकते हैं। जो भी नाम आपको रेजोनेट कर रहा है आपसे, उस नाम को आप एक डिजाइन करिए, वो अपने ही माइंड के अंदर बोलना शुरू करिए कि आई एम, माई आइडेंटिटी इज। वो उस नाम को आप बोलना शुरू करें, जो भी नाम आपको आ रहा है। नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, अभी वो आपको आ जाएगा। उस आइडेंटिटी के साथ, उस नाम के साथ अपने आप को जोड़िए। आपके पास एक नया पर्पस है, उस वो एक नई आइडेंटिटी आ गई है। अब आप अपने बिलीव्स एंड वैल्यूज वाले पॉइंट पर आइए कि जब आपके पास एक बड़ा पर्पस है और आपकी खुद की एक नई आइडेंटिटी है, तो आपका जो बिलीव्स होगा और जो वैल्यूज होंगी वो किस तरह की होंगी। कैसे कैसे बिलीव्स होंगे, आपके पैसों को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर, इस सोसाइटी को लेकर, या फिर अपने काम को लेकर। और वैल्यूज कैसे होंगे आपके, क्या क्या वैल्यूज होंगी आपकी। हो सकता है लोगों की हेल्प करना, ये आपके वैल्यूज में एड ऑन हो गई हो सकता है पहले आपके लिए मनी ज्यादा था, अब आपके लिए सोसाइटी फर्स्ट हो रही है। तो जो भी वैल्यूज में चेंजेस आ रही हैं, जो भी एड ऑन हो रही है, उनको भी एड ऑन होते हुए देखिए। और नए बिलीव्स, नई वैल्यूज के साथ में अपने नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर आप फोकस करेंगे, दैट इज योर कैपेबिलिटीज। नए पर्पस के लिए नई आइडेंटिटी मिली है, नई बिलीव्स एंड वैल्यूज भी मिले हैं, तो आपकी कैपेबिलिटीज कैसी होनी चाहिए। क्या कोई ऐसे स्किल्स हैं जो आपको सीखना चाहिए, या आपके अंदर होनी चाहिए वो क्वालिटीज। आप इस काम को भी करने के लायक होने चाहिए, और वो स्किल, वो नॉलेज, वो टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। तो उन कैपेबिलिटीज के साथ भी अपने आप को देखिए कि हाँ, मैं इस काम को भी करना है, मुझे ये टेक्निक भी आनी चाहिए, मुझे लोगों से बात कैसे करना ये भी मुझे आना चाहिए। सिर्फ अपने माइंड को बताना है कि दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, वो ऑटोमेटिकली आपको गाइड कर देगा कि कैसे आप उन चीजों को लर्न करेंगे, और कौन सिखाएगा ये भी आपको बता देगा आपका माइंड। कैपेबिलिटीज के साथ फिर आप अपने बिहेवियर को देखेंगे कि आपका बिहेवियर अब कैसा होगा उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ आप रह रहे थे, अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने सबॉर्डिनेट या फिर अपने कलीग्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने घर के जो वॉचमैन हैं आपके, उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका बिहेवियर खुद के साथ कैसा होगा। उन बिहेवियर्स के साथ अब आप फाइनली इन्वायरमेंट लेवल पर आ जाएंगे, और इन्वायरमेंट पे देखेंगे कि अब आपको आपका इन्वायरमेंट किस तरह का बनाना है, क्योंकि आपके सामने में एक बड़ा पर्पस है। उस पर्पस को पूरा करने के लिए कैसा इन्वायरमेंट आपको चाहिए, वो इन्वायरमेंट है, या उसमें कुछ चीजों को ऐड ऑन करना है। क्या मुझे किसी मेंटोर के पास जाना चाहिए, क्या मुझे कोई कोर्स या फिर कोई एक ऐसा सेशन अटेंड करना चाहिए, अपने टीचर्स, किसी खास टीचर्स के साथ मुझे कनेक्ट होना चाहिए जो मुझे कुछ टेक्निक्स, कुछ चीजें सिखाएंगे, या मुझे अपने ऐसे लोगों के साथ एक ग्रुप बनाना चाहिए जहां पर मुझे अपने पर्पस को पूरा करने के लिए एक मोटिवेशन, एक गाइड मिले, या फिर एक प्रोसेस वहां पर समझ में आए। तो उस इन्वायरमेंट को आप एक बार इमेजिन करिए, वो इन्वायरमेंट अपने माइंड में क्रिएट करिए। और जब ये सारी चीजें, जब ये पांचों एलिमेंट्स आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो आपका माइंड समझ लेगा कि ये इस पर्सन का, ये आपका पर्पस है, और इसके लिए ये पांच चीजें बहुत जरूरी हैं। और फिर आपका माइंड आपको बताएगा कि कैसे आप इन चीजों को पूरा कर सकते हैं। सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स जो आपके पर्पस के साथ आपका अलाइंड होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से जब आप अपने पर्पस को ढूंढते हैं और उसे अपने 5 एलिमेंट्स के साथ उसे अलाइन कर लेते हैं, तो आप हमेशा के लिए अपने पर्पस से अलाइंड हो जाते हैं, पर्पस से आप कनेक्ट हो जाते हैं, और आप उस पर्पस को पूरा करने के लिए एक्शंस भी लेना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू गेट क्लैरिटी एंड फाइंड पर्पस इन आवर लाइफ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर हाँ, तो इसे आप लाइक भी करिएगा,
और शेयर भी करिएगा लोगों के साथ में। एंड हाँ, एवरी वेंसडे को मैं एक सेशन लेता हूँ अपने प्राइवेट मेंबर्स के लिए, जो मेरा फेसबुक पर ग्रुप है एक। तो अगर आपको भी वहाँ ज्वाइन होना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जिसको क्लिक करके आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक आपके साथ दोबारा मिलूंगा। एंड अगर आपके पास कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं तो उसके लिए भी मैं काउंसलिंग करता हूं, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। आप उसका भी लिंक को आप क्लिक करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।